बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। आइए आज कथा प्रारंभ करते हैं यदुवंश की। यदुवंश की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। कथा का चौथा दिवस होता है भागवत सप्ताह में। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा प्रारंभ होती है। राजा परीक्षित गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि समस्त चराचर जगत के अधिपति भगवान लीलाधर हैं। भगवान की वह मनोहर लीलाओं का वर्णन, उनका रसास्वादन हे गुरुदेव आप कराइए। गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, चौथे दिवस व्यतीत हो रहा है और आपने अभी तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। आप थोड़ा कुछ ग्रहण कर लीजिए। लेकिन राजा परीक्षित कहता है गुरुदेव, मैं तो अन्न जल सबका त्याग कर दिया हूँ। अब तो आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कराइए। अब तो मुझे भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करना है और उसके अलावा अब मेरी बुद्धि और कहीं नहीं जा रही है। गुरुदेव कहते हैं कि मथुरा नगरी जहाँ के राजा सूरसेन थे, वहाँ युवराज कंस थे। वहाँ पर देवकी और वासुदेव के विवाह का प्रसंग था। देवकी को युवराज कंस बहुत लाड करते थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि इस मेरी बहन का विवाह होगा तो इसकी विदाई के समय, इसकी विदाई में अपने हाथों से ही करूँगा। इसको रथ पर बिठाकर मैं ही ले जाऊँगा। और इस प्रकार से जब वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ, सभी ओर बहुत ही खुशियाँ छाई हुई थी और महाराज कंस स्वयं अपने रथ पर बिठा करके देवकी और वासुदेव को ले जा रहे थे। उसी समय जोर से बादल की गर्जना होती है और आकाशवाणी होती है कि हे कंस, आप जिस देवकी और वासुदेव को अपने रथ पर बिठला कर ले जा रहे हैं, उसी के 8वें गर्भ से आपकी मृत्यु निश्चित है। पहली बार जब यह आकाशवाणी होती है तो अनसुनी कर देता है कंस, रथ को द्रुतगामी से आगे बढ़ाए चले जाता है। लेकिन फिर और फिर आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, तुम जिस वासुदेव और देवकी को अपने रथ पर बिठला कर ले जा रहे हो, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा काल होगा। और इस प्रकार से जैसे ही कंस यह वाणी सुनता है, यह आकाशवाणी सुनता है, उसका दिमाग घूम जाता है और उसी समय अपने रथ को जोर से रोकता है और देवकी और वासुदेव को उठा करके रथ से नीचे गिरा देता है। देवकी के बाल पकड़ को खींचता हुआ और वह क्रूरता के साथ में अपनी तलवार निकालता है। ऐसे ही समय में वासुदेव उस कठिन समस्या को देख करके और कंस के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से कंस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि महाराज कंस, आपको पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हे महाराज, आप इतने यशस्वी हैं, आप पराक्रमशाली, आप वैभवशाली हैं। इतने पराक्रम और वैभव के साथ साथ दयालुता भी आप में है। हे महाराज, आप अपनी इस बहन को तलवार से हताहत तो कर देंगे, इससे आपका कितना अपयश होगा। लोग कहेंगे कि तलवार भी चलाया तो अपनी छोटी बहन पर, एक अबला पर, आपका अपयश होगा। इसलिए हे महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको देवकी से भय है अथवा इसके पुत्रों से।
इसकी संतान से। तो जब देवकी से आपको कोई खतरा नहीं है तो आप देवकी को छोड़ दीजिए और इसकी जो भी संतान होगी मैं उसे आपके पास, जैसे ही संतान जन्म लेगी मैं आपके पास ला दिया करूंगा। महाराज कंस जानते थे कि वासुदेव कभी असत्य भाषण नहीं करते और कंस यह भी जानते थे कि पिछले जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि ने ही मेरा वध किया था, इसलिए भयभीत तो थे ही। परंतु कंस उस समय देवकी को छोड़ देता है वासुदेव की वाणी पर विश्वास करके। वासुदेव देवकी वहां से चले जाते हैं, समय व्यतीत होता है और जैसे ही देवकी का प्रथम पुत्र होता है वासुदेव जी महाराज उस पुत्र को लाते हैं और ला करके कंस को दे देते हैं। कंस ने देखा कि वासुदेव कितने सत्य प्रतिज्ञ है और उन्होंने मन विचार किया कि इसके 8वें गर्भ से मुझे कष्ट है, यह तो प्रथम पुत्र है, और इस प्रकार विचार करके और वासुदेव को वह पुत्र वापस दे देते हैं। वासुदेव वहां से जैसे ही प्रस्थान करते हैं ब्रह्मर्षि नारद जी का आगमन होता है मथुरा नगरी पर। ब्रह्मर्षि नारद जी जाकर और कंस को कहते हैं कि एक कंस, आपने यह क्या किया? आपको पता नहीं है कि यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और भगवान शरीर से प्रार्थना की थी और भगवान का अवतार होने वाला है। इसीलिए ये यदुवंशियों में जितने भी अभी यादव दिखलाई दे रहे हैं ये सब देवलोक से आए हुए देवता लोगों ने यदुवंशियों के रूप में अवतार ग्रहण किया है और निश्चित रूप से भगवान शरीर का अवतरण होने वाला है। इसलिए हे कंस सावधान हो जाओ, तुमने वासुदेव के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। ये देवता लोग कहीं से भी संख्या प्रारंभ करके और 8वां अंक कहीं पर भी ला सकते हैं। कंस ने जब इस प्रकार से ब्रह्मर्षि की बात को सुना और उसी समय वह वासुदेव और देवकी को बुलवाता है और अपनी काल कोठरी में बंद कर देता है, बेड़ियों से उनको जकड़ देता है। अपने पिता सूरसेन को भी जेल में डाल देता है, कारागृह में बंद कर देता है और स्वयं राज गद्दी पर विराजमान हो जाता है। पाप बढ़ने लगता है, कंस का अत्याचार बढ़ने लगता है। भगवान श्री हरि के अवतरण का समय क्रमशः आने लगता है। भगवान के अवतरण की कथा प्रारंभ हो रही है। आने वाली कथा में भगवान का अवतार होगा। आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के लीला अमृत पान के लिए तैयार रहिए। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।